बागेश्वर धाम के सच पर उठे सवाल, विवादों में फंसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर। नमस्कार, मेरा नाम है निशा सिंह और ये द कंटाप न्यूज। बात करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री की, कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की। हमारे देश में बाबाओं का बड़ा चलन है। अब रिद्धि सिद्धि वाले देश के सोशल मीडिया के युग में सच और झूठ का पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है। कुछ लोग जादू टोना पर ज्यादा विश्वास करते हैं और कुछ इसे सिरे से नकार देते हैं, लेकिन सच और झूठ क्या है ये पता कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसी विषय पर एक विवाद खड़ा हो गया है जो कि अब सुर्खियों में है। विवाद है बाबा का चमत्कार या अंधविश्वास का अंधकार। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर से दरबार छोड़कर भाग गए? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए बाबा ने ऐसा कदम उठाया? क्या धीरेन्द्र उर्फ बागेश्वर वाला बाबा पाखंडी है? क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना और इलाज के नाम पर भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है? या क्या सच में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के पास कोई दिव्य शक्तियां हैं और न जाने क्या क्या? अब दरअसल इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री बाबा विवादों में फंस गए हैं। और विवाद भी ऐसा कि सवाल भी सीधा बाबा के इतने सालों से बनाए गए अपने भक्तों के बीच बनाए हुए विश्वास पर उठने लगा है। दरअसल महाराष्ट्र की एक संस्था ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा दिया है। यहाँ पर जो वीडियो हुआ 7 और 8 तारीख को, उनका जो आपने जैसा उल्लेख किया, दिव्य दरबार भरा, साथ में प्रेत दरबार भरा, उसमें वो एक व्यक्ति को पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? शंकरलाल। और फिर उसको कंपेल करते हैं कि अब माइक पर कहो मैंने पहचाना तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? वीडियो में उन्हीं की ओर से प्रसारित हुआ ये वीडियो, और उसको कहते हैं अगर तुमने नहीं कहा माइक पर तो देखो तुम्हारे सब कान मैं बाहर कर दूंगा। संस्था ने उन्हें चुनौती दी थी कि वे नागपुर में उनके मंच पर आकर अपने चमत्कारों को दिखाएं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने को भी तैयार हो जाए। अब जिसके बाद से ही लगातार मशहूर कथावाचक आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री विवादों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही साथ उन्होंने भी अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। लोगों ने तो भगवान पर भी सवाल उठाए हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ा है। आदिकाल से भगवान राम को लोगों ने नहीं छोड़ा। ये भारत देश है, वो देश है जहां भगवान राम से उनके होने के लिए सबूत मांगा गया, अयोध्या के लिए सबूत मांगा गया। भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा गया। उनको तांत्रिक और चमत्कारी कहा जाता है, तो हम पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? हमें क्यों छोड़ेंगे? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री मुख्य रूप से कथावाचक हैं और ये दावा करते हैं कि वो बिना कहे मन की बात जान लेते हैं। इसके साथ ही उनकी कथा के वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते रहते हैं, जिसमें वो दूर से आए अपने भक्तों के मन की बात जान लेते हैं और उन्हें उस परेशानी का हल भी बता देते हैं। अब आज के डिजिटल युग में व्यापकता एक आम बात हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही जल्द हजारों करोड़ों लोगों तक अपनी रीच रखता है। अब ऐसे में बाबा का प्रोग्राम भी लाइव होने लगा, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आने लग गए और बहुत से लोग बाबा को मानने भी लग गए। और अब पॉपुलैरिटी बढ़ी तो धीरेन्द्र शास्त्री को देश के अलग अलग राज्यों से कथा के लिए बुलावा भी आने लग गया। और ऐसी एक कथा में वो नागपुर गए हुए थे। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक बाबा का नागपुर में दरबार लगा और ये कथा 13 जनवरी तक चलनी थी, लेकिन शास्त्री महाराज 11 जनवरी को ही वापस लौट आए और फिर शुरू हो गया विवाद का खेल। जब महाराष्ट्र की एक संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने महाराज पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। संस्था का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस से धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन एक कानून है जिसमें अंधविश्वास फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है और संस्था ने इसी कानून के तहत कार्रवाई की मांग की है। मामला शुरू हुआ तब लगातार बढ़ता ही चला गया। अब समिति ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए 30 लाख रुपए की चुनौती भी दे डाली और चुनौती ये कहती है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज अपने दिव्य दरबार में जिन चमत्कारों का दावा करते हैं उन्हें आकर उनके मंच पे करके दिखाएं। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। कहा गया कि पहले शास्त्री जी ने चुनौती स्वीकार नहीं की, वहीं बताया गया कि वो 2 दिन पहले ही कथा समाप्त करके वहां से वापस लौट आए।
इस पर धीरेन्द्र शास्त्री मंच को लेकर एक वर्ग सोशल मीडिया पर दावा करने लगा कि वो डर कर भाग गए हैं। लेकिन वहीं इसी बीच अब शुरू होती है दूसरी कहानी, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब कैमरे पर आए और उन्होंने कहा कि हमें इस चैलेंज का पता अब चला है। बाबा ने समिति का चैलेंज स्वीकार करते हुए कहा कि आप रायपुर आइए, यहां तक आने का किराया हम आपको देंगे। यानी कि सीधे तौर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने न सिर्फ चैलेंज स्वीकार किया बल्कि सख्त लहजे में कह दिया कि ना तो हम भागे हैं और न भागने की जरूरत है, जिसे सवाल करना है वो हमारे पास आए। अब देखना ये होगा कि बाबा के चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद क्या श्याम मानव रायपुर आते हैं या फिर दोबारा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नागपुर आने का इंतजार करेंगे। लेकिन इन सब के साथ अपनी चमत्कारी शक्तियों और बयानों के लिए विवादों में आने वाले बागेश्वर महाराज ने भी पलटवार किया है। महाराज ने भी इस पूरे विवाद को अपने खिलाफ साजिश बता दिया है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ईसाई मिशनरियां उनके पीछे पड़ गई हैं क्योंकि वे धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने दमोह में 160 परिवारों की घर वापसी करवाई है और आदिवासियों के इलाकों में दरबार लगा रहे हैं, इसलिए मिशनरियां उनके खिलाफ साजिश रच रही हैं। साथ ही शास्त्री जी ने श्याम मानव को घेरते हुए कहा कि कभी आपने पादरी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? जो धर्मांतरण करते हैं उनके ऊपर उंगली आखिरकार अब तक क्यों नहीं उठाई गई? भारत में चादर चढ़ाना, कैंडल जलाना तो आस्था है, मगर अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। बहरहाल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर शुरू हुआ विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि दोनों में से किसके आरोप सही साबित होते हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।